पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के केस में दिल्ली पुलिस की छानबीन तेज हो गई है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मॉडल टाउन में क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक के लोगों के साथ पहुंची। मॉडल टाउन के इसी फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या हुई थी। इससे पहले क्राइम ब्रांच सुशील कुमार को लेकर भी इस फ्लैट तक पहुंची थी। पुलिस सुशील को इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम और शालीमार बाग में उसके फ्लैट पर लेकर भी गई थी। छत्रसाल स्टेडियम के नज़दीक मॉडल टाउन फेज 3 के इसी मकान के टॉप फ्लोर पर सागर धनखड़ अपने साथी सोनू महल के साथ रहता था। यहीं से ही आरोप है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को पहले उठाया, गाड़ी में डालकर फिर वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां पर उनकी पिटाई के दौरान जो सागर धनखड़ है उसकी मौत हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर इस फ्लैट पर पहुंची है और यहाँ पे तफ्तीश कर रही है। एविडेंसेस उठाए जा रहे हैं कि उस समय अगर घर के अंदर झगड़ा हुआ था, किस तरह की घर की परिस्थितियां हैं। कुछ जो कनेक्टिंग एविडेंस है उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ियाँ यहीं पर मौजूद है। करीब 1 घंटे की तफ्तीश के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ से निकली है। इससे पहले सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम सुशील को लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। उस दौरान सुशील को यहाँ पर इस फ्लैट पर भी लेकर आया गया था और अब एक बार फिर से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए फॉरेंसिक की टीम एविडेंसेस उठाने उस फ्लैट पर पहुंची है जहाँ पे सागर धनखड़ सोनू महल के साथ रहता था और उसी डिस्प्यूट के चलते ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, और साथ ही मौजूद होंगे पहलवान सागर धनखड़ के मामा आनंद कुमार। सागर की हत्या के केस में ही सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। सुशील कुमार जो कि रेसलर है, जो कि हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, उनको रेलवे की नौकरी से सस्पेंड किया गया है। पद्मश्री भी मिला हुआ है। सुशील की गिरफ्तारी के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, सुशील कुमार को सस्पेंड किया गया रेलवे की इस नौकरी से। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं सुशील कुमार। सुशील की गिरफ्तारी के बाद रेलवे का यह बड़ा फैसला। और हमारे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं जो कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया मौजूद होंगे पहलवान सागर धनखड़ के मामा आनंद कुमार। वरुण, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पुलिस जगह जगह लेकर जा रही है, कस्टडी में है इस समय सुशील कुमार, उनको और जो सबूत हैं उनको जुटाने की कोशिश, इस समय का अपडेट क्या है? देखिए, मैं मॉडल टाउन थाने पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे कैमरे की नज़र से देखेंगे फॉरेंसिक टीम है वो यहां पर पहुंची है। ये जो तीनों गाड़ियां शोभना आप देख रही हैं, ये गाड़ियां उस वारदात के बाद छत्रसाल स्टेडियम से पुलिस ने बरामद की थी। ये सभी गाड़ियां सुशील से जुड़ी है। सबसे अहम इस ब्रेजा गाड़ी के साथ में जो आप ये स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं, पुलिस को जाँच में पता चला है कि ये गाड़ी नीरज भवाना गैंग के खासम खास गुर्गे की है। तब पुलिस को जाँच के दौरान ये पता चला कि सुशील ने उस रात को नीरज भवाना गैंग के लोगों को वहाँ पर बुलाया हुआ था और उन्हीं के साथ मिलकर ये पूरी पिटाई की थी। हालांकि जो सागर धनखड़ और उसका साथी सोनू है वो भी काला जठेरी गैंग से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए ये हाथों में जो फॉरेंसिक टीम अपने इक्विपमेंट्स लेकर है, फिंगरप्रिंट्स उठा रहे हैं। अहम इसलिए हो जाता है कि जब इसके अंदर गिरफ्तारियां होगी नीरज भवाना गैंग के लोगों की और इन गाड़ियों के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे उनको मैच करा जाएगा, तब ये बात एस्टेब्लिश होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ इस एविडेंस के जरिए कि हाँ वो गाड़ी के अंदर थे और छत्रसाल स्टेडियम के अंदर ये गाड़ियां मिली। तो कई अहम एविडेंसेस हो जाते हैं जो पुलिस साथ साथ सुशील से पूछताछ करने के साथ साथ कलेक्ट कर रही है। और उसी कड़ी में जिस फ्लैट में सागर धनखड़ रहता था वहां की फॉरेंसिक जांच के बाद अब ये मॉडल टाउन थाने में फॉरेंसिक टीम पहुंची है। और जो ये गाड़ी वरुण जैन आप बने रहिए जी, आप बने रहिए। और अब मैं रुख करना चाहूंगी सागर धनखड़ के जो मामा हैं आनंद कुमार, उनका मैं आपसे जानना चाहूंगी आनंद जी कि ये जो पूरी घटना हुई, जिस तरीके से हत्या हुई, वो तो सबके सामने है, पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन ये जो दुश्मनी थी सागर धनखड़ की और सुशील कुमार की, क्या ये घर वालों की जानकारी में थी कि इस तरीके की कोई लड़ाई चल रही है आपस में? देखिए मैम, ऐसा है, ये जो जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी। हमने तो बेटे को 2012-13 में इसके हवाले किया था और उसके बाद हमें तो अब यही लास्ट में यही पता लगा कि मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया और जब जाके देखा तो वो ख़त्म हो चुका था।
इसके बीच में बेटा आता था, मगर इस तरह की हमें कोई भी बातें उसने नहीं बताई जो हमें बाद में पता लग रही। तो आनंद कुमार जी, आपको जब ये खबर मिली कि इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, आप वहां पर पहुंचे, तो ये फोन किसका आया था आपको? फोन किसी लड़के का आया था जिनको इन्होंने पीटा है, उनमें से किसी एक लड़के ने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, और 100 नंबर से अभी पुलिस गई तो अंदर नहीं जाने दी। उसके बाद फोर्स बुला के जब अंदर गए, और हमारे पास तो मेरे ख्याल ये 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया था जीजा जी के पास जी। तो ये 5 तारीख को। जी आनंद जी, जिस फ्लैट में ये सागर धनखड़ रह रहे थे, क्या आप घर वाले कभी गए थे उस फ्लैट में? ये सुशील कुमार का फ्लैट था और इसी को खाली करने को लेकर ये पूरा विवाद था। ये जानकारी तो आपको होगी ना कि आपके घर का बच्चा अगर किसी फ्लैट में रह रहा है तो वो घर किसका है, वो किराए पे रह रहा है, कैसे रह रहा है? एक्चुअली मैम हमें तो अब तक सिर्फ बाहर, मतलब ये हादसा होने के बाद पता लगा है कि बेटा बाहर रह रहा था। पहले इन्होंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इसको फ्लैट दिलवाया था कहीं और जी, और 6 महीने होने के बाद जब उसको दोबारा बोला भाई इस फ्लैट को खाली कर दो, तो वो था सुशील की मिसेज के नाम, और उस फ्लैट को ख़त्म करके अब जहाँ बेटा रह रहा था वो तो सुशील को भी पता नहीं था कि ये कहाँ रह रहा है। और इसमें जो बार बार ये देखा जा रहा है कि जठेड़ी वाला इसमें नहीं था। अगर जठेड़ी वाला होता तो जठेड़ी वाले भांजे को कैसे पीटते हो? सोनू महाल का जो नाम आप दे रहे हैं अभी, ये भाषा भी जो दे रहे थे कि सोनू महाल साथ था, तो सोनू महाल तो भांजा है। अगर काला जठेड़ी होता तो सोनू महाल को क्यों पीटते? सोनू बहाल किसका भांजा है? इसके अलावा हो सकते सोनू हैं बहाल किसका भांजा है, मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। काला जठेड़ी का। वरुण जैन, आपके आने की जरूरत है। वरुण जैन भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण जैन, परिवार का ये कहना है कि जिस फ्लैट में सागर धनखड़ रह रहा था वो सुशील कुमार का था ही नहीं। पुलिस का क्या कहना है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि सुशील का जो वो फ्लैट था जिसमें पहले सागर धनखड़ रह रहा था, वो उसने खाली कर दिया था। कुछ पैसों का जो डिस्प्यूट था वो भी चला रहा था। लेकिन शोभना, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, क्योंकि पुलिस को भी ये बात नहीं पच रही थी कि कुछ महज किराए के पैसों के चलते इतनी बड़ी वारदात हो। सूत्र हमारे को ये बताते हैं कि ये एक और फ्लैट जहां पर अभी फिलहाल सागर धनखड़ रह रहा था, ये जो फ्लैट था ये काला जठेड़ी गैंग की मदद से ही खाली कराया गया था, और इन फ्लैट कि कुछ पैसों को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। महज सिर्फ किराए का ये एक मामला नहीं है। सुशील का एक फ्लैट था जिसमें सागर धनखड़ रहता था, उसको लेकर भी झगड़ा हुआ था और सागर ने उसको खाली कर दिया था। लेकिन उन फ्लैट को कब्जा जो दिलवाया था वो काला जठेड़ी गैंग की मदद से ही दिलवाया गया था, और उसको लेकर जो कुछ पैसे थे, पैसों को लेकर इनके बीच में कुछ विवाद चला रहा था, और उसी के चलते ये पूरी की पूरी वारदात हुई है। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिए। एक बार मैं फिर से आनंद कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। आनंद जी, नीरज बवाना गैंग की भी एंट्री हो रही है, काला जठेड़ी गैंग की भी एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं सागर धनखड़ जिनकी हत्या हो गई है, मेरी पूरी आपके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके घर का बेटा खुद गलत लोगों के संपर्क में था? मैं बता रहा ना, ये बेटा इन्होंने अपने लिए यूज किया, और ये हर बार सुशील को टोकता था कि पहलवान साहब आप ऐसा ये काम मत करो, वो काम मत करो। और जो ये बता रहे ना कारण ये है, कारण ये नहीं है, कारण मैं बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे इसके पास कोच था सुरेंद्र, और वो इसका रिश्तेदार था सुशील का, और सब के सब बच्चे उससे बहुत अटैच थे, और मतलब उसकी पूरी इज्जत करते थे, और ये कहते थे गुरुजी इसको रहने दो। मगर सुशील ने उसको वहां से निकाल दिया। उसने अखाड़ा अपना यहाँ नरेले में अखाड़ा दूसरा शुरू कर दिया, और वहां पे मतलब अपनी ट्रेनिंग ये देने लगा बच्चों को। ठीक है। उसके बाद भी जब भी ये इस तरह के काम करता था, कई बार बेटे को भी उसने चाहा कि मतलब ये जो कब्जे वगैरह हैं या और किसी के मकान छटवाने हैं या और करना इस तरह के, उसमें बेटे को भी उसने बांटना चाहा। बेटा उसने इनकार कर दिया, भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने भारत के लिए खेलना चाहता हूँ और तगमे लेना चाहता हूँ। ठीक है। उसको भी ये महसूस हो गया था कि अगर ये सागर भी वहाँ चला गया तो इसके पास वहाँ 70 साल स्टेडियम में कोई बच्चा नहीं मिलेगा। और मेन रंजिश इसको ये होगी, और इसको इस बार ओलंपिक में जाना पक्का था, और इसीलिए ये दुश्मनी आगे बढ़ी और इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि सुशील कुमार का यही कहना है कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन, और आनंद जी आपका भी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस पूरी जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।